तो वेलकम डियर फ्रेंड्स, टुडे वी एक्सप्लेन क्लास 12th लेसन 4th द रेड ट्रैप। तो दिस लेसन इज रिटन बाय सल्मा लेगरलूफ। और जो सल्मा लेगरलूफ है यह एक स्वीडन की राइटर है और यह विशेष रूप से जो स्वीडन के अंदर लोहे एस की खानी है ना, वहाँ से संबंधित अपना लेखन कार्य है वो किया है। और इस लेसन के अंदर इसका जो मुख्य पात्र है वो एक गरीब चूहेदानी बेचने वाला या पुअर रेड ट्रैप सेलर है, जो कि जिसके प्रति इस दुनिया का नजरिया है वो हमेशा ही खराब रहता है। उसके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता और बदले के अंदर जो रेड ट्रैप है वो भी इस दुनिया के बारे में मतलब बुरा ही सोचता है और उसका मानना है कि ये दुनिया है, ये एक बड़ी चूहेदानी है और इसकी जो प्रत्येक चीजें हैं वो क्या है, इसके अंदर रखे हुए लालच या प्रलोभन है। और इनमें जब कोई व्यक्ति है वो इनसे आकर्षित होता है तो जैसे ही वह इनको छूता है तो इसका जो चूहेदानी का जैसे जो फाटक बंद हो जाता है वैसे ही ये बंद हो जाती है और व्यक्ति उसके अंदर उलझ करके रह जाता है। तो अपन देखते हैं कि ये जो पेडलर है या रेड ट्रैप सेलर है वो गरीब तो है लेकिन वह एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट है, अच्छा फिलोसफर है। और अंत में जब वह घूमते घूमते आयरन मिल फैक्ट्री है, उसकी जो लड़की एडला है वो उसके साथ में अच्छा व्यवहार करती है और वह भी चोरी का जो रास्ता है उसको त्यागता है। तो ये इसकी स्टोरी है, यानी इसके अंदर पावर ऑफ काइंडनेस है उसको बताया गया है। आगे अपन जो सेकंड ये पार्ट है इसमें आगे अपन इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन करते हैं। द वर्ड यानी संसार, द वर्ल्ड यानी संसार हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। और ये संसार है नेवर यानी कभी नहीं, यह कभी भी उसके प्रति दयालु नहीं रहा। सो इसलिए इट गैव हिम अनवांटेड जो टू थिंक इल, इसलिए इट गैव हिम अनवांटेड यानी अनचाहा जो, इसलिए ये चीजें हैं वो उसको अनचाही खुशी देती थी। टू थिंक इल यानी बुरा सोचना, इल यानी बुरा, ऑफ इट इन दिस वे, और इस प्रकार से इस संसार के लिए बुरा सोचना है वो उसको खुशी प्रदान करती थी। इट बिकेम ए चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज, और चेरिस्ड यानी प्रसन्नता पूर्वक, पास टाइम यानी समय गुजारना। और ये सब सोचना है ना, यह है उसके समय गुजारने का सबसे प्रसन्न समय था। इस प्रकार से वह अपना जो समय है वो प्रसन्नता से बिताता था। ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी प्लोडिंग से, ड्यूरिंग यानी दौरान, मैनी ड्रेरी यानी थकाऊ, प्लोडिंग्स यानी यात्राएं, उसकी जो थकी हुई और भारी जो यात्राएं हैं। टू थिंक ऑफ पीपुल, लोगों के बारे में सोचना। टू थिंक पीपुल ही न्यू, वह जिन लोगों को जानता था उनके बारे में सोचना। हु हैड लेट देमसेल्फ बी काट इन द डेंजरस स्नेयर्स, हु यानी वो लोग, हैड लेट देमसेल्फ जो अपने आप को करने देते हैं, बी काट यानी पकड़े जाना, इन द डेंजरस स्नेयर, स्नेयर यानी जाल, और वो लोग हैं वो एक खतरनाक जाल के अंदर अपने आप को पकड़े जाए पाते हैं। एंड और ऑफ अदर्स अन्य लोग, हु यानी जो, वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड ऑफ द बैट, और ज्यादातर लोग तो क्या हो गए उस जाल के अंदर स्वयं चले जाते हैं, और जो बचे हुए लोग हैं वो अब भी सर्कलिंग यानी गोल गोल घूमते हैं, अराउंड द बैट उस प्रलोभन के पीछे, यानी जो और बाकी प्रलोभन है उनके चारों ओर बचे हुए लोग चक्कर काटते रहते हैं और बाकी उस जाल में फंस जाते हैं। इस प्रकार से जो चूहेदानी बेचने वाला रेड ट्रैप सेलर है वह इस दुनिया के बारे में बुरा सोच करके अपने आप को प्रसन्न करता था। वन डार्क इवनिंग, एक दिन अंधेरी शाम को, एज ही वाज टर्जिंग अलोंग द रोड, टर्जिंग यानी पैर घसीट करके चलना, जैसे ही वह पैर घसीट करके सड़क पर चल रहा था, ही काट साइट ऑफ ए लिटिल ग्रे कोटेज, और उसी समय उसने एक भूरे रंग का छोटे सा कोटेज या घर है वो देखा, बाय द रोड साइड सड़क के किनारे पर। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर, और फिर उसने उस दरवाजे को खटखटाया, नॉक्ड यानी खटखटाना। टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, और क्यों खटखटाया
कि उसको शेल्टर यानी आश्रय चाहिए फॉर द नाइट, रात को। भाई रात को उसको आश्रय चाहिए, किसको? चुएदानी बेचने वाले पैडलर को। इसलिए उसने उस दरवाजे का किवाड़ खटखटा दिए। नोर वाज ही रिफ्यूज्ड, और वहां पर किसी ने भी उसको मना नहीं किया। रिफ्यूज यानी मना करना। इंस्टेड ऑफ द शोर फेसेज यानी खट्टे चेहरे या बुरे चेहरे, बुरे चेहरों की बजाय, इंस्टेड यानी के बजाय, विच ऑर्डिनरी मेट हिम, ऑर्डिनरी यानी सामान्य रूप से ऐसे चेहरे ही उसको रोजाना मिलते हैं। द ओनर जो मालिक था, कौन सा? उस कॉटेज का। हु वाज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ, और वह एक वृद्ध व्यक्ति था जिसके पत्नी नहीं थी और चाइल्ड, न ही उसके बच्चे थे। वाज हैप्पी टू गेट समवन, और वह बहुत ही प्रसन्न था कि उसने प्राप्त कर लिया। टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, टू टॉक यानी बात करने के लिए, अपने लोनलीनेस यानी अपने अकेलेपन के अंदर कोई व्यक्ति बात करने वाला मिल गया। इसलिए उस घर का मालिक, जो कि एक वृद्ध व्यक्ति था जिसके बच्चे नहीं थे, पत्नी नहीं थी, तो वह उसको देख करके बहुत ही प्रसन्न हुआ। इसकी बजाय वह अन्य दिनों के ऊपर किसी घर को खटखटाता तो उसको सोरो फेसेज मिलते, यानी उसके पास साथ अच्छा व्यवहार करने वाले लोग नहीं मिलते। इमीडिएटली, तुरंत। ही पुट द पोरेज, उसने पोरेज यानी दलिया, पोरेज यानी दलिया, उसने जो दलिया है, पोरेज पोट ऑन द फायर, उसने जो दलिया का पात्र है उसको आग पर रख दिया। एंड गैव हिम सफर, और उसको रात्रि भोजन दे दिया। देन तब ही क्रेव्ड ऑफ सच ए बिग स्लाइस, क्रेव्ड ऑफ यानी खरोंच करके निकालना, सच ए बिग स्लाइस एक बड़ी फांक, फ्रॉम हिज टोबैको रोल, अपनी जो तंबाकू की रोल है, तंबाकू का जो बंडल है उसमें से एक बड़ी फांक है, उसको खरोंच के निकाली। दैट इट वाज एनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन, पाइप यानी चिलम, और ये जो तंबाकू की फांक है वो उस अजनबी व्यक्ति की पाइप के लिए और उस स्वयं के लिए यानी उस क्रॉप्टर के लिए, उन दोनों के लिए पर्याप्त थी। फाइनली, अंत में, ही गोट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, ही गोट आउट वह लेकर के आया, ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स पुराना पैक, पैक यानी डिब्बा, पैक यानी बंधी हुई चीज, कार्ड्स एंड ताश, और वह ताशों का पुराना एक पैक लेकर के आया। एंड प्लेड मेजोलिस से, और उन लोगों ने ताश के पत्तों से मेजोलिस नामक खेल खेला। विथ हिज गेस्ट, अपने गेस्ट यानी मेहमान के साथ में, अंटिल बेड टाइम यानी बिस्तर तक, यानी वो लोग सोए ना तब तक उन लोगों ने ताश का मेजोलिस खेल खेला। तो इस प्रकार से जो ओल्ड फार्मर है उसने उस रेड ट्रैप सेलर है उसका अच्छी तरह से वेलकम किया, स्वागत किया। द ओल्ड मैन जस्ट एज जनरस विथ हिज कॉन्फिडेंस, और जो वृद्ध व्यक्ति है वो बहुत ही उदार था, जनरस यानी उदार, विथ हिज कॉन्फिडेंस अपने विश्वास के साथ में, एज विथ हिज पोरेज एंड टोबैको अपने दलिया और टोबैको यानी तंबाकू के साथ में। द गेस्ट वाज इन्फॉर्म्ड, और जो मेहमान है, तो यहाँ पर मेहमान कौन है? रेड ट्रैप सेलर। तो जो मेहमान है उसको सूचना दी गई एट वन से एक बार, देन दैट इन हिज डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी, यानी उसके जो दिन थे, प्रोस्पेरिटी यानी संपन्नता के, उसके जो संपन्नता के दिन थे उस समय, हिज होस्ट उसका जो मेजबान है यानी वह स्वयं है, हैड बीन ए क्रॉप्टर, तो वह एक बटाईदार किसान था, छोटा किसान था। एट रामस्यो आयरन वर्क, कहाँ पर? रामस्यो आयरन वर्क के अंदर है। एंड और हैड वर्कड ऑन द लैंड, और उसने वहाँ पर उस जमीन के लिए काम किया, उस जमीन के ऊपर उसने काम किया। नाउ अब, दैट ही वाज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, डे लेबर यानी दिन भर का कार्य, लेबर यानी परिश्रम, और अब समय आ गया कि वो दिन भर का कार्य करने में समर्थ नहीं है, एबल नहीं है। इट वाज हिज काउ, और अब यह उसकी गाय है, विच सपोर्टेड हिम, जो उसको सहारा देती है। अब उसका सहारा है वो मात्र उसकी गाय है। यस, हाँ, दैट्स बोजी, बोजी गाय को बोलते हैं। यह जो गाय है ना, वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये असाधारण गाय है।
ये कोई एक सामान्य गाय नहीं है। ये कैसी गाय है? दैट बोजी वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। यह गाय है वो असाधारण गाय है। शी कुड गिव मिल्क, यह दूध देती है। फॉर द क्रीमरी के लिए, वसा के लिए। एवरी डे, प्रत्येक दिन। तो ये प्रत्येक दिन क्रीमरी या घी के लिए क्या देती है? दूध देती है। एंड लास्ट मंथ, और पिछले महीने, ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनर, उसने पूरे के पूरे 30 क्रोनर हैं वो प्राप्त किए हैं इन पेमेंट, भुगतान के रूप में। और इस गाय के दूध और क्रीमरी है, इनसे पिछले महीने का जो भुगतान है वो 30 क्रोप्टर रुपए है। तो इस प्रकार से बुढ़ापे के अंदर जो किसान है उसका मात्र सहारा क्या है? वह गाय है। आगे देखो, द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस। क्रेडुलस यानी विश्वसनीय, इनक्रेडुलस यानी अविश्वसनीय। तो जो स्ट्रेंजर या विचित्र आदमी है या अजनबी आदमी है या जो मेहमान था उस किसान का, वो उसको प्रतीत हुआ अविश्वसनीय, यानी उसको उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ कि 30 करोड़ रुपए उसको मिल सकते हैं, ऐसा लगा उस किसान को। फॉर द ओल्ड मैन, और इसलिए वो वर्ध व्यक्ति है। गोट अप, वह खड़ा हुआ। एंड वेंट टू द विंडो, और खिड़की पर गया। तो वह खड़ा होकर कहाँ चला गया? खिड़की पर चला गया। टुक डाउन ए लेदर, लेदर चमड़े को बोलते हैं, और उसने नीचे उतारा एक चमड़े का पाउच यानी थैला। विच हैंग ऑन ए नेल, जो लटके हुए था एक नेल यानी खूंटी से, जो एक खूंटी से लटके हुए था। इन द वेरी विंडो फ्रेम, बिल्कुल ठीक उसी विंडो यानी खिड़की की जो विंडो फ्रेम, खिड़की की जो फ्रेम है या पल्ला है, उसमें जो कील थी ना, उसके वो लटका हुआ था। एंड और पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर बिल्स, और उसमें से उसने 10-10 रुपए के 3 जो क्रोनर बिल हैं वो निकाले या नोट निकाले। दीज ही हेल्ड अप, जिनको कि उसने पकड़ा। बिफोर द आई ऑफ हिज गेस्ट, अपने मेहमान की आंखों के सामने पकड़ करके दिखाया। नोडिंग नोविंगली, और वह जानते हुए, अपने सर को हिलाते हुए। एंड और तब, देन स्टफ्ड देम, और फिर उसने उनको वापस ठूस ठूस करके भर दिया इनटू द पाउच, उस थैले के अंदर। यानी वो 30 क्रोनर के नोट दिखाए और दिखाने के बाद में वापस उसको एक छोटी सी पाउच में ठूस करके रख दिया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, बोथ मैन गोट अप इन गुड सेशन, यानी वो दोनों ही व्यक्ति हैं, वो सूर्योदय के एक अच्छे सत्र या सेशन के अंदर वो उठ खड़े हो गए। द क्रॉप्टर वाज इन ए हरी, और जो क्रॉप्टर है वो जल्दी में था। टू मिल्क हिज काऊ, जिससे कि वह अपने गाय का को दूध सके। एंड और द अदर मैन प्रोबेबली थॉट, और जो दूसरा व्यक्ति है उसने संभवतः ऐसा सोचा होगा, ही शुड नॉट स्टे इन द बेड, कि उसको बिस्तर में नहीं रहना चाहिए। बेड वेन इन, जब द हेड ऑफ द हाउस हैड गोटन अप, यानी जब उस घर का जो मालिक है वो स्वयं उठ गया तो उसको भी बिस्तर में नहीं रहना चाहिए। किसको? क्रॉप्टर को या ट्रम्प को या चुएदानी बेचने वाले को। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, और उन दोनों ही व्यक्तियों ने वो कॉटेज है वो बिल्कुल उसी सही समय पर छोड़ दी। द क्रॉप्टर लुक्ड द डोर, द क्रॉप्टर है लॉक्ड द डोर, लॉक यानी ताला लगाना, और उस क्रॉप्टर ने उस दरवाजे के ताला लगाया। एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और जो चाबी है उसको अपने पॉकेट या जेब में डाल लिया। द मैन विद द रेड टेप्स, और जो व्यक्ति है जिसके पास में सुईदानियां थी, सेड गुड बाय, उसने कहा गुड बाय। एंड और थैंक यू, और धन्यवाद। एंड देयर अपॉन, और इसके बाद में ईच वेंट हिज ओन वे, दोनों ही अपने रास्ते के ऊपर चल दिए। तो दोस्तों, ये आज अपना इसका सेकंड पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन आगे की एक्सप्लेनेशन करेंगे। थैंक यू।